सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रात के 8 बज रहे हैं और साधारण जैन आपसे शुरुआत कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आज सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी से। एक तरफ सम्मेर शिखर जी के विवाद में जैन समाज उलझा पड़ा है, जैन पवित्र तीर्थ से घोषित हो, और आज हम आपसे दूसरी तरफ आ गए हैं, पश्चिम से पूर्व पे आ गए हैं, या कहें अब पूर्व से पश्चिम पर आ गए हैं। गिरनार जी उज्जैन शिखर जूनागढ़ के अंदर गुजरात में आपसे बात कर रहे हैं। हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की मोक्षस्थली, अरे मोक्ष क्यों, आप कर्मस्थली कहिए ना। हाँ, वह दिन था जब राजोल से ब्याह रचाने यहाँ पर आए थे। और क्या रचाने थे, अरे रचाना राजोल से था, वह तो मोक्ष स्वरूपी रानी से रचा के चले दिए, बढ़ गए ऊपर। तप भी यहीं, ज्ञान भी है और मोक्ष, अरे वही नहीं, शंभु कुमार मुनिराज, प्रद्युम्न कुमार मुनिराज, अनिरुद्ध कुमार मुनिराज की भी है मोक्ष स्थल भी है। अरे उन्हीं की क्यों, 72 करोड़ 700 मुनिराजों की भी है मोक्ष स्थली है, वही जूनागढ़ का गिरनार पर्वत। तो फिर तब से लेकर जैन समाज का कहा जाने वाला कैसे ये खिसक गया, आज वही तो बात कर रहे हैं। हाँ, जैनों को तो था, फिर ये कैसे बदल दिया गया, कहते हैं रंग कैसे इसका बदल गया, नाम कैसे बदल गया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 60-65 साल पहले की बात है। काल चक्र को बस इतना ही घुमाना पड़ता है और फिर वह दिन आ जाता है जब हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी थी, वही इसकी देखते रहा करती थी, वही उसके अंदर ही आता था। और तभी एक नोटिस छपता है अखबार में कि एक समाज चाहता है कि इसका नाम, इसका पंजीकरण दत्तात्रेय चरण पादुका टॉक के रूप में हो जाए। किसी को इस पर विरोध है तो वह आवेदन करे। नहीं, काले बादल ऐसे आए, सब कुछ हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तीर्थ क्षेत्र कमेटी सोती रही और वह नोटिस का टाइम निकल गया और बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो गया इसका दत्तात्रेय टॉक के नाम। पता नहीं चला कुछ भी, तब कुछ नहीं पता था। और फिर समय गुजरता गया, उन्होंने कोई बात नहीं करी, पर तब यह कागजों में दत्तात्रेय टॉक बन गई। 60 के दशक में हो गया रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। हमें जैन समाज को कुछ नहीं मालूम चला। 60 का दशक निकला, 70 का निकला, 80 का निकला, 90 दशक 1999 की बात है। अब उन्होंने यहाँ पर कुछ इसको बदला। चुपचाप रहे तब तक, जैन समाज को पता भी नहीं चला क्या हुआ, और 1999 में यहाँ पर बदलाव शुरू हुआ। यानी तब जैन समाज जागा जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर तारीख नोट कर लीजिएगा, 15 अप्रैल 2004। तब नीचे धर्मशाला है ना बंडीलाल कारखाना वालों की, बस उन्हीं के बंडीलाल जी दिल्ली में थे किसी काम से। खबर मिलती है यहाँ पर कि कुछ सामान वहाँ पर निर्माण का 5वीं टॉक पर जा रहा है। तुरंत फट वो भागे जूनागढ़ वापस पहुँचे उसकी शिकायत करने के लिए। वह पहला दिन था जब जैन समाज को पता चला कि इसका नाम तो काफ़ी साल पहले बदल दिया गया है। थोड़ा पीछे चलें और थोड़ा काल चक्कर के पीछे थोड़ा और घुमाएं तो आपको बताते हैं, इसको पहले ही सरकार पुरातत्व स्मारक घोषित कर चुकी थी। यानी यहाँ पर कोई बदलाव, निर्माण कुछ नहीं हो सकता, जो धड़ल्ले से आज भी चालू है। और थोड़ा पीछे चले तो स्वराज सरकार ने 1950 में जैन समाज को इस 5वीं टॉक पर आने के लिए सीढ़ियाँ बनाने की अनुमति दी थी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत हो। काल चक्र थोड़ा और पीछे घुमाएं। पहले ये इस तरह से कवर नहीं थी 5वीं टॉक, पहले यहाँ पर खुले में थी और ऊपर एक चरण छतरी बन रही थी। यहाँ तूफान आता था, बिजली गिरती थी, उससे वह नष्ट हो जाती थी। तो तब अंग्रेजों द्वारा 1879, जी हाँ 150 साल पहले की बात कर रहे हैं आपसे, 1902, 1933, 3 बार यहाँ की जो छतरी थी, चरण छतरी, वह जैन समाज ने ही बनाई थी। तो अब दत्तात्रेय नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हाँ, आजकल आप 20-25 साल से जा रहे हो, आपने तो यही चरण देखे होंगे, पर असली चरण आपको दिखाते हैं। अब वो बस किताबों के पन्ने में देख पाएंगे। हाँ, कभी ऐसे यहाँ चरण होते थे, वही आप मूल चरण देख रहे हैं जो 30 साल पहले ऐसे ही थे। और हाँ, बात करें तब अवैध निर्माण की, तुरंत जब शिकायत हुई, तुरंत जैन समाज स्टे ले आया। यानी अब अवैध निर्माण नहीं किया जाएगा। पर वह तब से लगा स्टे, आज भी अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है, पूरे पर्वत पर जारी है। हाँ, अवैध निर्माण नहीं रुका, तो फिर बंडीलाल जी ने FIR दर्ज कराई कि इसको रोका जाए, पर उस कागज को जैसे फाइल में दिया, कार्यवाही कोई नहीं हुई। और फिर हमारे जैन समाज के जो बंडीलाल जी और शायद संभवतः तीर्थ क्षेत्र कमेटी पहुंच गए सांस्कृतिक मंत्री के पास। तब की बात कर रहे हैं आप, कब की, 2004 की। तब आनंदीबेन जी सांस्कृतिक मंत्री थी। और पता है
मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। उनसे कहा भाई ऐसा हो रहा है, वहाँ पर अवैध रूप से करा जा रहा है, जैन समाज के चरण में नेमिनाथ जी को बदला जा रहा है। तो उनका पता है, हमें बंटीलाल जी ने चैनल महालक्ष्मी को स्पष्ट अपने शब्दों में बताया। जब चैनल महालक्ष्मी टीम वहाँ गई थी तो उन्होंने पता क्या कहा था? तब आनंदीबेन जी ने हमें स्पष्ट कहा, पहले उसको हिंदू मंदिर में बन जाने दो, तब मैं आपकी इस दरखास्त पर नजर डालूंगी। ये शब्द थे तब 2004 में। मुंह खुले के खुले रह गए जैन समाज के। 8 जून 2004 को गुजरात हाई कोर्ट में याचिका डाल दी गई और फिर तुरंत स्टे भी मिल गया। हाई कोर्ट से स्टे मिल गया कि अवैध निर्माण अब कोई नहीं होगा। पर जानते हो वह स्टे आज भी है, लेकिन अवैध निर्माण बदस्तूर जारी भी है। पुलिस ही नहीं, प्रशासन ने भी जैन समाज से खेला खेल लिया। यानी राज्य सरकार ने जो निर्माण हो रहा था ना, राज्य सरकार, क्योंकि वहाँ जब कोर्ट से रोक लग रही है तो उसने बैक डेट में ही उस निर्माण की अनुमति देके आदेश जारी कर दिया। बैक डेट में निर्माण जारी कर दिया। इसका सबूत हमें बंटीलाल जी ने बताया कि अगर वह डेट करंट डेट में होता तो पिछली डेट की अदालत पर उसने बोला होता कि कार्य हम दे चुके हैं, पर वास्तव में बाद की डेट में पहले की डेट लेके आदेश जारी किया गया। केस पर केस, फिर अब जितना अवैध निर्माण होता जानकारी मिलती, 30 क्षेत्र कमेटी केस पर केस करती रही, पर आज भी वे केस लंबित हैं अदालत में। लगभग 7-8 केस आज भी चल रहे हैं। सिलसिला चलता रहा, चैनल महालक्ष्मी भी आवाज होता रहा। और फिर पिछले वर्ष 8 जनवरी 2022 एपिसोड नंबर था 864 और चैनल महालक्ष्मी ने फिर यह खुलासा किया इस वीडियो के साथ, दर्शन भी नहीं कर पाओगे, मारपीट के लिए डंडे उठा ले जाओगे, मारपीट होगी, गाली गलौज होगा, अरे नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाओगे, अरे यह इस एपिसोड से, इस क्लिप से खुलासा कर दिया। एक बार पूरा आप दोबारा इस क्लिप को देख लीजिए, जिस पर अब आगे बात चलेगी। चल आगे, तू आगे चल, चल आगे। तो बात मत करो। तू अकेला थोड़ी मंदिर में कर लोगे, बिल्कुल बोलना नहीं। चलो तू अकेला थोड़ी मंदिर में, अरे तू बोल मत, जा बोल मत, लकड़ी लेना पड़ेगा मेरे को। तू चुप रहे, अभी भी जो बोला तो भगवान के सामने हो, सबको बोलता हूँ कि चलते रहना, तो चल आगे चल भाई, चल आगे चलो। बहुत कहीं है, इधर से इतना नहीं, बगीचा है तेरा क्या? कितना गुस्सा। तेरे बाप का बगीचा है क्या? इधर से इतना नहीं है। तेरा बाप ज्यादा बोलना नहीं, तोड़ दूंगा इधर से। और फिर जब चैनल महालक्ष्मी ने यह वीडियो दिखाया तो एक खलबली मची समाज में। एक जूम मीटिंग हुई 30 क्षेत्र कमेटी और कमेटियों में, साथ में 2 जैन समाज के और व्यक्ति थे। 30 क्षेत्र कमेटी ने तो कह दिया हम केस चल रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, पर हाँ 2 जैन समाज के बंधु एडवोकेट अलवर से हैं खिल्लीमल जैन जी, और ग्वालियर में है ना त्रिशला माता मंदिर, वहाँ के अधिकारी जो हैं, इंचार्ज जो हैं सुभाष जैन जी, उन दोनों ने मिलकर एक याचिका गुजरात अदालत में डाल दी कि जो 30 क्षेत्र कमेटी ने करना चाहिए था उसने नहीं किया, कि यहाँ पर 1947 की जो स्थिति थी उसे कायम किया जाए, जैसा सरकार ने एक्ट बनाया है वह वर्षिप के अंदर, कि हमारी वही स्थिति जो 1947 में वही बहाल होनी चाहिए। और दोनों ने वादी बनाया इसके अंदर 5 को, गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी को, जूनागढ़ के कलेक्टर को, साथ में भारत सरकार के 3 को, गृह मामले के, अल्पसंख्यक मामले के और पुरातत्व विभाग के सचिवों को इसमें वादी बनाया गया कि हमें यह 1947 की स्थिति वापस दी जाए। और फिर याचिका दायर करने के बाद 22 नवंबर को दिव्य भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर सूचना बाकायदा प्रकाशित हुई। जैसी उस समय दत्तात्रेय टोक के समय हुई थी, हम तो आंख बंद करे बंद रहे, लेकिन देखिए हमारे पर क्या हुआ। हाँ, इस पर क्या हुआ, हमारी याचिका पर श्वेतंबर समाज से 3 आवेदन आ गए, और फिर 12 जनवरी जो पिछली डेट थी ना इस बार, उसके अंदर 5 और आवेदन आए। पहला आया विश्व हिंदी परिषद जूनागढ़ से 5 ने किया। दूसरा आया पूर्वी दिल्ली से पहले सांसद रहे ना महेश गिरी जी, जो अब महंत बनकर गिरनार जी पर्वत रह रहे हैं, उनके साथ एक और महंत ने आवेदन डाल दिया। तीसरा आया श्री वैष्णव साधु समाज एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट से।
उसके बाद एक आया राष्ट्रीय विद्वत परिषद दिल्ली से। अगला आया जूनागढ़ अखाड़ा जो है उसके 4 महंतों ने आवेदन दिया, और साथ में एक आया जूनागढ़ के अमृत भाई आदि 4 लोगों द्वारा आवेदन दिए गए। ध्यान रखिएगा अगली तारीख 9 मार्च है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं उन 2 सबूतों की। पहली तो वर्गीस की रिपोर्ट, जो बाहर से आए थे, यात्रा कर रहे थे भारत की ओर आते आते, जैसे जूनागढ़ में पहुंचे थे, तब उन्होंने एक ऐतिहासिक बात इसके बारे में लिखी थी जो आज हम समाज के सामने दिखा रहे हैं। वह आप पहले भी जो 30 क्षेत्र के बिल्डिंग किया उसमें भी उसको उद्योजित किया था, जिसको आप ये देख भी रहे हैं। पर यह कहाँ की किताब है, किसने लिखी, कब की है और क्या यह सरकार द्वारा मान्य है, अब यह खुलासा आज दोनों सबूतों का चैनल महालक्ष्मी आपके सामने कर रहा है। और अब चैनल महालक्ष्मी दिखा रहा है आपको वह किताब जहां से इसको उद्धृत किया गया। आप पहली बार देख रहे हैं, यह किताब कोई प्राइवेट नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। ये एंटीक्स ऑफ कथियावाड़ एंड कच्छ 1998 में इसका प्रकाशन हुआ, और यह जेम्स वर्गीस की ऐसे 150 साल पहले 1874-75 में जो जूनागढ़ में वो आए थे उसका उल्लेख इस किताब के अंदर से हमारे दोनों द्वारा इसको उद्धृत किया गया है। कहां पर उद्धृत है ये आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर है 175 इस किताब का। और देखिए मार्क करा वो जैसे है कि यहां पे साफ लिखा हुआ है, एंड एट ए स्टिल ग्रेटर डिस्टेंस इज ए थर्ड बट लोअर समिट, दीज आर द गोरखनाथ। और अगला शब्द है द दत्तात्रेय और नेमिनाथ एंड द कालिका पीक्स। फ्रॉम द अंबा माता वी डिसेंड अबाउट 70 feet and then climb up by steep stairs about thrice that height of a level of 3470 above the pass। यहां पर दत्तात्रेय और नेमिनाथ का उल्लेख है, और जब नीचे देखते हैं तो क्या लिखा है पढ़िएगा, by and by the ascent becomes so steep that the hands come easily to the help of more varied limbs and at the length of its summit is gained। It has a small open shrine और pavilion, ध्यान से सुन लीजिएगा, it has a small open shrine और pavilion over the footmarks और पादुका ऑफ नेमिनाथ कट इन द रॉक। यहां पर सिर्फ नेमिनाथ जी के चरणों का उल्लेख किया गया है। एंड वाज मिनिस्टर्ड बाय ए नेकेड एसेटिक, एक नग्न साधु उसकी देख रेख करता हुआ भी उन्होंने देखा। बिसाइड से हैंग ए हैवी बॉल, वहां पर एक बहुत बड़ा घंटा भी लगा था। यह था पहला सबूत जो पहली बार भी कमेटी ने दिया था। इसमें साफ लिखा है कि चरण पादुका केवल नेमिनाथ की थी जो चट्टान या पत्थर पर उकेरी हुई थी। दूसरा सबूत अब दिखा रहे हैं आपको, यह जैन तीर्थ यात्रा 1909 में लाहौर से लिखी हुई किताब, 1909 की बात कर रहे हैं। बाबू ज्ञान चंद्र जैन जी ने यह बनाकर छपवाई, लिखा है इसमें सम्मेर शिखर गिरनार जी के नक्शे के साथ यह किताब उन्होंने पूजा सहित प्रकाशित की लाहौर से 1909 में, आज से लगभग 113 वर्ष पुरान। इसमें देखिए यह है पृष्ठ जिस पर आपको यह दिखा रहे हैं। रास्ते में अंबिका देवी का मंदिर आता है, यहां से चल करके निर्वाण कल्याण के 5वें टॉक पर पहुंचते हैं। यहां से श्री नेमिनाथ स्वामी मोक्ष गए हैं। यह मुकाम चौथी टोंक से 1.5 मील है और टोंक पर जाने में ज्यादा उतराई चढ़ाई पड़ती है। पर्वत ऊंचा और सीधा खड़ा मालूम होता है। यात्री को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर तक पेड़ियां बन गई हैं। आपको बताया था, देख रहे हैं आप, ये रास्ता सुगम हो गया है। और इस पर्वत से नेमिनाथ स्वामी, प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, अनिल कुमार आदि भी 72 करोड़ 700 मुनि मोक्ष गए हैं। आपने देख लिए दोनों सबूत। 1909 की किताब लाहौर से प्रकाशित, ₹1 मूल्य वाली, जिसमें चित्रों साथ विवरण दिया गया है। उससे पहले 1875 और 1876 के अंदर जब जेम्स वर्गीस आए थे, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने छापा है, दोनों में। और खिल्लीमल जी एक बात और चलना शुरू होता है, बहुत गजब की बताते हैं। कहते हैं मैंने कई ग्रंथों को अध्ययन कर लिया है, दत्तात्रेय नाम के संत यहाँ पर कभी आए ही नहीं, न तप के लिए आए, न वैसे आए, न उनका देवलोक गमन इस जगह पर हुआ, तो उनके चरण यहाँ पर कैसे स्थापित कर दिए, प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा ये पड़ता है। और एक बात और आती है, फिर दत्तात्रेय यानी दत्तत्रय 3 क्यों लिखा गया नाम ये, तो इस बारे में कहा जाता है नेमिनाथ जी के 3 दत्त थे,
गढ़धरों में सबसे बड़े थे वरदत्त आदि। तो उन 3 को लेकर दत्त के त्रय के दत्तात्रेय नाम से कहा जाता रहा, जिसको बाद में दत्तात्रेय टोक नाम से इसको बदला जा रहा है। चर्चा की बात अपने आप है, गंभीर चिंतन की बात है। ऐसे 2 सबूत के साथ आप भी चिंतन करिए, गिरनार के 2 सबूत क्या अदालत में जैन समाज के हित में इसको वापिस हमें दर्शन लाभ दे पाएंगे? 1947 की स्थिति वापिस हो पाएगी? प्रश्न चिन्ह वहीं रहकर अधूरा प्रश्न जवाब मांगता यही है। सादर जय जिनेन्द्र।